गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो कल पढ़े थे, जहाँ तक वीडियो कल बनाए थे, उसके आगे हम लोग आज कंटिन्यू करने जा रहे हैं। उसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। देखिए, कल हमने आपको बताया था कि जैसे सपोज करिएगा कि एक इक्वेशन लिखी होती है कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो हमने कहा था कि x की दो वैल्यू निकल के आती है। x की दो वैल्यू निकल के आती है। x की दो वैल्यू निकल करके क्या आती है? तो हमने कहा था एक आता है x प्लस 1 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 1 आता है। तो हमने कहा था कि शून्यक ज्ञात करने के लिए तो हमने बताया था शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, जो दिया गया होता है, मतलब जो आता है x प्लस 1 और x प्लस 1 बराबर 0 लिख देते हैं। तो हमने कहा था यदि x प्लस 1 बराबर 0, तो हमने कहा था x और माइनस 1। और हमने फिर कहा था यदि x प्लस 1 बराबर 0, यानी एक बार इसके बराबर 0 रखेंगे, एक बार इसके बराबर 0 रखेंगे, तो इसके बराबर 0 तो x बराबर माइनस 1। ठीक है। तो ये जो चीज़ें निकल के आती हैं, इसी को कहा जाता है, इसको कहते हैं प्रथम शून्यक या फर्स्ट जीरो। इसको कहते हैं द्वितीय शून्यक। ठीक है। इसको कहते हैं फर्स्ट शून्यक, इसको क्या कहते हैं? द्वितीय शून्यक। अच्छा, एक चीज़ और कह सकते हो आप, देखो ये x का पहला मान है, तो x का जब ये पहला मान है तो इसको आप अल्फा भी कह सकते हो। इसको आप क्या कह सकते हो? अल्फा। ये जब दूसरा मान है तो इसको आप बीटा भी कह सकते हो। क्लियर है? क्योंकि इन चीज़ों का यूज अभी हम लोग आगे करने वाले हैं, तो उसको ध्यान से देखना। ठीक है। यानी कि जो पहला शून्य का है उसको हम लोग अल्फा, जो दूसरा शून्य का है उसको हम लोग बीटा। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे? अभी तक हम लोग कर रहे थे कि एक गुणनखंड दिया होता था, उससे हम लोग मान निकालते थे। किसका मान निकालते थे? तो x या y या t या जो कुछ भी होता था उसका वैल्यू निकाल लेते थे। ठीक है। आज हम लोगों को इसी का अपोजिट करना है। आज हमको लोगों को जो करना है, इसका अपोजिट करना है। उसको ध्यान से देखना। आज हमको लोगों को जो करना है वो करना है, आज हम लोगों को उल्टा दे रखे होते हैं। उल्टा देने का मतलब क्या है? यहाँ पर आपको दे रखे होंगे कि, और क्वेश्चन में कहा जाएगा कि द्विघात, ठीक है, बहुपद बनाइए। ठीक है। आज हम लोगों को द्विघात बहुपद बनाना है। तो कैसे करते हैं उसको ध्यान से देखना। देखो, कहा जाएगा कि पहला शून्यक दे रखा है, जैसे कह दिया गया द्विघात बहुपद बनाइए, और दिया गया है द्विघात बहुपद बनाइए, और दिया गया है कि अल्फा बराबर सपोज करिए 1 और बीटा बराबर कितना? 1। यानी अल्फा बराबर 1 का क्या मतलब है? अल्फा बराबर 1 का मतलब है ये पहला बहुपद है, पहला शून्यक है, और ये दूसरा शून्यक है। ठीक है। ये दूसरा शून्यक है। जब पहला शून्यक और दो, तो कहा जाएगा द्विघात बहुपद बनाइए। देखिएगा, द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है, द्विघात बहुपद बराबर होता है, इसको लिखते हैं x स्क्वायर माइनस, ठीक है, यानी कि शून्यकों का योगफल और बाहर x। ठीक है। शून्यकों का योगफल और बाहर x। उसके बाद फिर क्या करना होता है? प्लस, ठीक है, शून्यकों का गुणनफल। ठीक है। अब देखना, इससे ये फॉर्मूला होता है, इसको ध्यान रखना। ठीक है, इसको ध्यान रखना। देखो, एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर ही रहेगा, लेकिन एक चीज बताओ, शून्यकों का योगफल देखो, पहला शून्य किया है, दूसरा शून्य किए है, तो शून्यकों का योगफल मतलब इसका और इसका जोड़। शून्यकों का योगफल का मतलब अल्फा प्लस बीटा, और बाहर कितना? x, प्लस शून्यकों का गुणनफल का मतलब x अल्फा इंटू बीटा। एक चीज बताओ, ये अल्फा की वैल्यू कितनी है? 1, और बीटा की भी वैल्यू कितनी है? 1। बाहर कितना है? x, प्लस ये देखो अल्फा की वैल्यू 1 इंटू 1 कितना हो गया? x स्क्वायर माइनस का कितना हुआ? ये x स्क्वायर माइनस का 2x और प्लस का 1। ठीक है। यही हो जाएगा क्या चीज? द्विघात बहुपद। क्लियर है?
अब जैसे एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जैसे क्वेश्चन में अब देखो थोड़ा सा उल्टा लिख देते हैं। जैसे कह दिया जाए कि देखो जैसे हम क्वेश्चन लिखने जा रहे हैं कि वह द्विघात बहुपद बनाइए, वह द्विघात बहुपद बनाइए, वह द्विघात बहुपद बनाइए जिनके 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 शून्यकों का योगफल, जिनके शून्यकों का योगफल 8 तथा गुणनफल 12 है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन कह गया वह द्विघात बहुपद बनाइए जिनके शून्यकों का योगफल 8 तथा गुणनफल 12 है। तो अभी हमने फॉर्मूला लिखा कि नहीं लिखा, यहाँ लिखिए सॉल्यूशन में द्विघात बहुपद बराबर बहुपद। तो हमने क्या लिखा, हमने लिखा x² माइनस शून्यकों का योगफल और बाहर x प्लस शून्यकों का गुणनफल। देखो ये x² माइनस इस शून्यकों का योगफल डायरेक्ट क्वेश्चन में दे रखा है। शून्यकों का योगफल कितना है, 8 है, यहाँ रखो 8, बाहर x प्लस शून्यकों का गुणनफल कितना है, 12 है, 12 रखो x² माइनस 8x प्लस 12। ठीक है, क्लियर। अब देखो जैसे एक क्वेश्चन इसी तरीके से और है, देखो जैसे कह दिया जाए कि जैसे कह दिया जाए जैसे कहा गया कि जैसे ऐसे कि वह द्विघात बहुपद बनाइए जिनके शून्य क्रमशः √2 व 5। ठीक है, तो वही फार्मूला फिर लगाओ, सॉल्यूशन फार्मूला आप लिखिएगा बार बार। क्या होता है हमने बताया x² माइनस शून्यकों का योगफल। देखो ये अल्फा है, ये बीटा है कि नहीं, ये अल्फा और बीटा है कि नहीं, ये अल्फा है, ये बीटा है, इसकी वैल्यू क्या है अल्फा और इसकी वैल्यू क्या है बीटा। यही तो होता है फार्मूला, अल्फा प्लस बीटा x और ये अल्फा बीटा। x² माइनस अल्फा की वैल्यू कितनी दे रखी है √2 प्लस बीटा की वैल्यू 5 बाहर x प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी √2 इंटू 5। तो कितना हो जाएगा x² माइनस ये √2 प्लस 5 और बाहर x प्लस 5। समझ में आया, क्लियर है इतना। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन हम भेज रहे हैं वो आप लोगों का